नो किंग्स का नारा जो है वो न सिर्फ एक अलामत बन गया है बल्कि जमहूरी उसूलों के दिफा का पैगाम भी है। ये मुजाहरे नो किंग्स यानी कोई बादशाह नहीं के नाम से मशहूर हुए हैं। 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो कि एक बड़ी तादाद समझी जा रही है एक ही मौके पे एक ही दिन। इतने जोश दिखाने के बावजूद भी सब पुरअमन रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं। पुलिस ने कोशिश की उनको तंग करने के लिए, उन्होंने उसको भी अवॉइड किया है। सदर ट्रंप ने इसके जवाब में एक मसनूई ज़हानत से तैयार शुदा वीडियो जारी की। AI सिस्टम से एक वीडियो जनरेट की जिसमें उन्होंने अपना पैगाम दिया है, जिसमें वो खुद को बादशाह के तौर पर दिखा रहे हैं। लंदन से सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिका में ट्रंप के मुखालिफ यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। 18 अक्टूबर को यानी इस हफ्ते को अमेरिका के कई शहरों में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकले हैं और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 7 मिलियन यानी 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो सड़कों पर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका के ख़िलाफ़ में जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ निकले। और इस रैली का नाम नो किंग यानी हमें बादशाह नहीं चाहिए है, हमें एक जमहूरी निज़ाम चाहिए है। तो इस मौजू पर बहुत बड़े बड़े एक मुजाहरे हुए हैं। तो ये एक किस्म की वहाँ की सियासी और समाजी रुझानात की भी अक्कासी करते हैं। तो जिसने अमेरिका में एक नया सियासी बहरान या नया सियासी रुझान पैदा किया है। ये मुजाहरे नो किंग्स यानी कोई बादशाह नहीं के नाम से मशहूर हुए हैं, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी अदम इत्मीनान का जो है उसका इजहार करना था। तो इस नाम के ज़रिए मुजाहिरीन ने यह पैगाम दिया कि वो किसी भी तरह की जाबिराना या क्या कहते हैं मलूकियत वाला या आमिराना जो तर्ज़ हुक्मरानी उसको कबूल नहीं करेंगे। जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़ौज भेजना चाह रहे हैं या अपनी एक आर्बिट्रेरी जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कानून साजी करने की कोशिश करें, पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिनके लिए कांग्रेस का इख्तियार है। तो इन सब के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए। तो ये जो मुजाहरे हुए उस दिन में हफ्ते को छुट्टी थी। बड़े बड़े शहरों में तकरीबन जो एक अंदाज़ा 7 मिलियन से लेकर 1 करोड़ यानी 70 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो कि एक बड़ी तादाद समझी जा रही है एक ही मौके पे एक ही दिन, और लेकिन जगह मुख्तलिफ है। तो उनके लिए ये एक ताकतवर सियासी और समाजी एक किस्म का इजहार राय है। और ये अमेरिका के बहुत अच्छे मुस्बत मैं तो कहूँगा सियासी रुझान की अक्कासी भी कर रही है कि लोग ये शऊर उनमें बेदार हो रहा है या तशवीश बढ़ रही है कि हमारा निज़ाम यानी अमेरिकी निज़ाम जो है वो जमहूरियत के बजाय कामरियत की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने अपने इस तशवीश का इजहार करते हुए सड़कों पर आए हैं। तो इस तहरीक के यानी नो किंग वाले जो रैलीज़ जो थी इसके पीछे कई बड़ी तंजीमें और इदारे हैं। सबसे पहले जो 50-51 मूवमेंट है जिसे 50 मुजाहरे 50 रियासतें और एक तहरीक का नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुजाहरों को मुल्की सतह पर मुनज़्ज़म किया है। तो ये एक ऐसा कौमी इक़दाम है जो मुकामी सतह पर लोगों की शमूलियत और सरगर्मी को फ़रोग़ देता है। इसके साथ जो इंडिविजिबल ये जो कि मारूफ तरक्की पसंद ग्रुप है यानी वो लेफ्टिस्ट ग्रुप है अमेरिका में, वहाँ पे लेफ्टिस्ट और बरतानिया या पाकिस्तान जैसे या इंडिया जैसे मुल्कों में जो लेफ्टिस्ट है उसमें फ़र्क है। ये लोग बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट है। अमेरिका में जो लेफ्टिस्ट है वो है सरमायादाराना निज़ाम का हामी, लेकिन अपने आप को वो अवाम दोस्त या अवाम की हामी पॉलिसीज़ का एक तबका समझता है। अच्छा, फिर एक और तंजीम है मूव ऑन जो कि एक डिजिटल तंजीम है, यानी उसके डिजिटल एक तहरीक बनी हुई है और इनके बड़े मुजाहरों के इनकाद में एक तजर्बा भी रखती है। इन सब ने शिरकत की, इसको मुनज़्ज़म करने में एक दूसरे से ताउन किया। अच्छा, एक और है अमरीकी शहरियों की एक तंजीम है ACLU। इसने कानूनी मदद फ़राम की है, अमली कारकुनों की मदद भी फ़राम की है ताकि मुजाहिरीन अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में महफूज रहें। और अमरीकी फेडरेशन ऑफ टीचर्स यानी असातिज़ा की जो बहुत बड़ी यूनियन है अमरीका में, बहुत बड़ी यूनियन है, इससे भी तहरीक की हिमायत की ताकि जमहूरी इदारों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एजुकेशन पर सरकारी पैसा खर्च ही नहीं करना चाह रहे, वो चाह रहे कि लोग खुद ही पैसे खर्च करें और पढ़े लिखे बन जाए। ये पहली मरतबा किसी मगरबी मुल्क में हो रहा है कि रियासत जो है वो तालीम पर अखराजात कम कर रही है या बहुत ही कम कर रही है। ये यानी ये ख़तरनाक रुझान बन रहा है। तो मुजाहिरीन में हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल थे, ख़ानदान, बुज़ुर्ग, शहरी, साबिक़ फ़ौजी। साबिक़ फ़ौजियों की तादाद बढ़ रही है। इस पर मैं कभी और इंशाल्लाह बात करूँगा।
तलबा बहुत थे, क्योंकि तलबा के पास कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी तालीम की जो महंगाई है, क्योंकि अमेरिका में हर तालिब इल्म जो है उसको एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है, अगर वो फ़ीस नहीं अदा करता तो गवर्नमेंट उसको लोन दे देती है, तो लोन बहरहाल उनको वापस करना होता है, तो वो भी कर्ज़ों में दबे हुए हैं। तो ये लोग जो पहली बार किसी मुजाहरे में शरीक हो रहे थे, यानी ये नई नौजवान जो है ये आ रहे हैं, तो इन सब ने अपनी मौजूदगी से ये साबित किया कि जमहूरियत और शहरी आज़ादियाँ जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों का शऊर बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर ह्यूस्टन में तकरीबन 13,000 से 15,000 लोग जमा हुए और उन्होंने इमिग्रेशन हकूक़, ख़वातीन की सेहत, LGBTQ कम्युनिटी के हकूक़ और जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल पर ज़ोर दिया है, मुज़ाहरे किए। तो मुज़ाहरों की ख़ास बात ये थी कि सब पुरअमन और पुरजोश थे, यानी इनमें जोश ज़रूर नज़र आया, लोगों ने उसको बड़े मेले की तरह मनाया है और गाने गाए हैं, डांस किया है, बैनर्स उठाए हैं नो वॉर के और ट्रंप के ख़िलाफ़, रिपब्लिकन की गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़, जंगों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ये नारे लगाए हैं। और इस तरह के उन्होंने कह दी कि ये एक इतने जोश दिखाने के बावजूद भी सब पुरअमन रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं, पुलिस ने कोशिश की उनको तंग करने की, लेकिन उन्होंने उसको भी अवॉइड किया है। तो इसकी वजह से मीडिया ने भी उनकी मुस्बत अक्कासी की है, यानी मजबूर है कि इनकी कोई डिफेक्ट नहीं नज़र आया उन्हें, वरना वहाँ भी एक राइट विंग मीडिया है जो इन मुजाहरों की, डेमोक्रेट्स के हामियों की या एंटी ट्रंप हामियों की जो मुजाहरे होते हैं उनको हमेशा मनफी अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी हर मुल्क की तरह गोदी मीडिया मौजूद है जो हुकूमती पॉलिसियों को बढ़ा चढ़ा कर उनके मुखालफिन को मनफी बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये जो रैलीज़ हुई है नो किंग वाली, इसके पीछे सियासी फैक्टर्स भी हैं, इस तहरीक की कामयाबी में उनका अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर ट्रंप के बाज़ इक़दामात, जैसे वफाकी अफवाज का शहरों में तैनात होना या सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ और इख्तियारात के मरकूज़ होना, जो उन्होंने अपने पास सारे इख्तियारात संभाल लिए, रियासतों के भी, फ़ौज के तो खैर होते ही हैं, कमांडर चीफ होते सदर, लेकिन एक टैक्स लगाने के इख्तियारात जो कि सबके कांग्रेस के हैं, या टैरिफ्स लगाने के इख्तियारात जो कि हर मुल्क पर लगाए जा रहे हैं, और इस कवर के बहाने जो कि सदर के पास इख्तियारात है कि एमरजेंसी की सूरत में वो कोई इक़दाम ले सकता है, लेकिन बाकायदा इकनॉमिक पॉलिसीज़, टैरिफ लगाने की जो पॉलिसीज़ हैं, ये एक मुआशी फ़ैसला, एक फ़ाइनेंशियल फ़ैसला है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी खामोशी है। तो बहुत से अमरीकियों के लिए ये सारी बातें जो बहुत तशवीश का बायस थी, इसीलिए तो नो किंग्स का नारा जो है वो न सिर्फ एक अलामत बन गया है बल्कि जमहूरी उसूलों के दिफा का पैगाम भी है। तो अमेरिका के चंद बड़े सियासी रहनुमाओं, जिनमें बर्नी सैंडर्स जो है, चक शूमर है, रफ़ाएल वारिंक है, स्टेसी एब्रम्स है और नैंसी पेलोसी हैं जो कि साबिक़ स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, उन्होंने भी इस तहरीक की हिमायत की। इससे इसकी अहमियत और रसाई में इजाफा हुआ है, लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लोग भी हिमायत करें, सिर्फ ग्रास रूट पर ही नहीं ये तहरीक मुनज़्ज़म हुई बल्कि इसमें बड़े नाम भी आ गए। बर्नी सैंडर्स बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स के अंदर जो बाएं बाजू का जो धड़ा है उसके बहुत ही मारूफ और मकबूल लीडर हैं। तो तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुज़ाहरे आने वाले इंतखाबात पर असर डालेंगे, क्योंकि इसने अवामी राय और सियासी बहस को नुमाया और मुतहर्रिक किया है। जुलूस निकलने के फ़ायदे होते हैं, जो लोग खामोश साइड्स में बैठे होते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते, जब वो देखते कि अरे हम अकेले ही नहीं हैं, लाखों लोग हमारे साथ हैं, तो वो और ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं और मज़ीद लोगों को जो कहते साइड्स में बैठे होते, फेंस पे बैठे होते, उनको भी ले आते हैं बीच में। तो ये इससे बड़ी तब्दीली मुमकिन है अगले साल के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस में सेनेट के इंतखाबात वो 3 हिस्सों में होते हैं और 6-6 साल बाद होते हैं हर हिस्से के, लेकिन इंतखाबात जो वो हर 2 साल बाद 30% के होते हैं सीटों के। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको ऐवान नुमाइंदगान कहा जाता है, इसके इंतखाबात हर 2 साल बाद होते हैं। तो अगले साल बहुत मुमकिन है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिपब्लिकन्स के हाथ से निकल जाए। तो समाजी और सकाफ़ती अवामिल भी इस मुज़ाहरे की कामयाबी में अहम थे। मुज़ाहरे ने बहुत ही तख्लीक़ी तरीक़े इस्तेमाल किए, जैसे बड़े और रंगीन बोर्ड्स, इंसानी बैनर्स, बड़ी यानी ह्यूमन साइज़ के, और दीगर जो विजुअल जो तरीक़े हैं पैगाम रसानी के, वो उसके ज़रिए उन्होंने अपने पैगामात लोगों तक पहुँचाए हैं। और सबसे अहम बात यह थी कि मुज़ाहरे पुरअमन थे और मुकामी तंजीमों और सरगर्म कारकुनों ने हर शहर में इसकी मुनज़्ज़म शक्ल बनाने में इसको किरदार अदा किया है। तो ये मुकामी सतह पर शऊर और शमूलियत की अक्कासी, इंक्लूजन को ज़ाहिर करता है और लोगों में ज़िम्मेदारी और वाबस्तगी पैदा कर रहा है कि ये मुल्क उनका है और इसी मुल्क को उन्होंने बचाना है। तो मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी इस तहरीक को फ़रोग़ दिया। सोशल मीडिया पर मुज़ाहरे की तशहीर, हैशटैग्स
और ऑनलाइन मुहिम्मात ने लोगों को जोड़ने में, एक दूसरे से ताउन करने और मालूमात के फैलाने में बहुत मदद दी। मीडिया ने मुजाहिरों की तादाद और उनके पुरअमन फितरत को उजागर किया, जिससे ये तहरीक न सिर्फ कानूनी बल्कि सकाफ़ती तौर पर भी एक बड़ी क्रेडिबल बनती चली जा रही है। ये मुजाहिरे सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसने अवामी अदम इत्मीनान, वसी पैमाने पर वोटर इंगेजमेंट यानी जो वोट है उनको इंगेज किया है, और इख्तियारात के मरकूज़ होने पर यानी अवामी तवज्जो मबजूल कराई है कि भाई सदर ट्रंप आमिर बन रहे हैं, तो अभी लोगों को नज़र आ रहा है कि इसको दोबारा नहीं आने देना। खैर वो कानूनी तौर पे तो आइनी लिहाज से आना भी नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन ये कि अगले बरस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो इलेक्शन है उसमें भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। तो सदर ट्रंप ने इसके जवाब में एक मसनूई ज़हानत से तैयार शुदा वीडियो जारी की। यानी वो ख़ुद भी नहीं बोल पा रहे थे, तो उन्होंने AI सिस्टम से एक वीडियो जनरेट की जिसमें उन्होंने अपना पैगाम दिया है, जिसमें वो ख़ुद को बादशाह के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो अवामी तनकीद का शिकार हुई है और मुजाहिरों को मज़ीद तक़वियत मिली है कि क्योंकि जो उन्होंने वीडियो जारी की है उसमें इस तरह दिखाया कि वो किंग बन के एक मिलिट्री एयरफोर्स के में सफ़र कर रहे हैं और जेट तैयारे में, और उस पर से गोबर और गंद वगैरह गिरा रहे हैं लोगों पर। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं समझी गई। बहरहाल आखिरी बात यह कि नो किंग्स के मुजाहिरे न सिर्फ एक सियासी तहरीक है बल्कि एक समाजी बेदारी की अलामत भी है। मुजाहिरे हमें सिखाते हैं कि पुरअमन, मुनज़्ज़म और अवामी शमूलियत पर मबनी तहरीकें माशरती और सियासी तब्दीली ला सकती हैं। ये चीज़ पाकिस्तान और इंडिया के अवाम को भी समझनी चाहिए। अवाम के इस शऊर और इज्तिमा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जमहूरियत और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर लोगों को शामिल होना ज़रूरी है। ये किसी बड़ी NGOs या किसी बड़े लीडर या सियासी जमात का मसला नहीं है। आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ हर शहरी का हक़ है और उसको उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जो अमेरिका में जो तहरीक की कामयाबी है, इस बात का सबूत है कि लोग अपने हकूक़ और जमहूरी उसूलों के लिए मुत्तहद हो सकते हैं। शुक्रिया। हमारा तज़किया कैसा लगा इस पर कमेंट्स में आके फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।